भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी का जो दौरा है इस यात्रा का वो बस खत्म होने वाला है और थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी इलेक्शन मीटिंग्स के जो दौरे पे है वहीं पर वो दिल्ली भी जाएंगे और उसके बाद कैम्ब्रिज भी जाएंगे, वहां पर उन्हें लेक्चर्स देने हैं। अब वहां पे बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक रहेगा और 27 और 28 फरवरी को कांग्रेस एमपी यूनाइटेड किंगडम में होंगे, क्योंकि वो गेस्ट लेक्चरर है, उन्हें इनवाइट भेजा गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन ब्रेक लेने से पहले यात्रा में जहां तक देखा जाए बहुत सारे परेशानी अभी भी आती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर देखा जाए तो राहुल गांधी के कमेंट्स रहे हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। राइट फ्रॉम ड्रंक पीपल टू वाराणसी टू जजेस टू मीडिया टू इवन द आर्मी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर भी हमने देखा कि राहुल गांधी बार बार सभी का नाम ले रहे थे। बट बिफोर वी गेट टू दैट, व्हाट वाज द वरिंग फैक्टर फ्रॉम द एपिसोड दैट टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे व्हेन अ रिपोर्टर फ्रॉम अ टीवी चैनल वाज roughed up in Amethi while Rahul Gandhi quizzed him about his work and his employer. Times Now's Group editor-in-chief Navika Kumar spoke to Union Minister Smriti Irani about Rahul Gandhi's heckling episode, and here's how she responded. उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती हूं। आपसे प्रसाद जी है, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। अब एक पत्रकार को पूछा नाम, वो कहता है शिव प्रसाद। असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें। मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी। अब कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी रायबरेली में थे, वहां पर उन्होंने जो यूथ है, जो युवा है बनारस के, उनको टारगेट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये वो शराब पीकर नाच गाने में ज्यादा बिजी है और हमारा जो देश का भविष्य है वो अंधकार में है। रिस्पॉन्डिंग टू हिज रिमार्क्स, स्मृति ईरानी सेड दैट कांग्रेस's hatred towards Modi is now being directed towards the Hindu community and Hindu gods. आपको सुनवाना चाहती हूं, दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं राहुल गांधी का ये बयान। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। उनका काम पैसा गिनने का है। स्मृति जी, राहुल गांधी का मैसेज क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? गुस्से में बहुत नजर आ रहे हैं।
देखिए, अगर आपको विश्लेषण करना पड़ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब उनके कहने की क्षमता पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नाविका जी जो ये कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक वाक्य में अगर आपकी अनुमति हो तो कहूँ, ही positions himself to be politically sane, but he is actually institutionally very erratic. कोई भी सभ्य समाज में भले ही आप प्रतिद्वंदी हो राजनीति की दृष्टि से, लेकिन कभी भी किसी के आराध्य पर इस प्रकार की तीखी प्रक्रिया नहीं करते। काशी में महामहिम राष्ट्रपति जी का जब संबोधन हुआ देश की संसद को, तो ये जनता के सम्मुख आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि काशी कॉरिडोर के माध्यम से 8 करोड़ हिंदुस्तानी दर्शन के लिए आए। हमारे आराध्य पर टिप्पणी करना, ओछी बातें कहना, ये नया नहीं है गांधी खानदान के लिए। हमारे देश में एक प्रथा रही है कि मंदिर से जब बुलावा आता है तो कोई उस बुलावे को ठुकराता नहीं है। इनफैक्ट हमारे संस्कार ये कहते हैं कि आपके उच्च कोटि के भाग्य के कुछ रतन होंगे कि आपको प्रभु के घर से बुलावा आता है। ये हमने शायद सार्वजनिक जीवन में पहली बार देखा कि एक खानदान न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराता है, बल्कि उसके ठुकराने की पूरी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जाहिर करता है। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था, द्वेष इनको मोदी के प्रति है, ये देश का अपमान करते हैं। अब मोदी के प्रति इनको घृणा है, लेकिन अब घृणा हिंदू समाज और हमारे भगवान के खिलाफ वो दिखाते हैं। अब जीएसटी का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हुए नजर आए कि जीएसटी जब लागू किया गया था और जीएसटी का जितना टैक्स भरना पड़ता है उसके ऊपर भी अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आखिरकार वो सेम जीएसटी पे कर रहे हैं जहां तक उन्होंने अगर ये शर्ट खरीदी है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी की तरफ से ये आई जा रही है। अब यहीं पर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी का कहना था इसी मुद्दे पर कि ये कंपैरिजन ड्रॉ करना ही बेकार है। लेकिन राहुल गांधी की ये बयान को जरूर सुनिए। अग्रवाल जी बड़ी सुंदर टी शर्ट पहनी है, बताओ भैया कितने की खरीदी? कितने की खरीदी टी शर्ट? 1000 रुपए की इन्होंने ये सुंदर टी शर्ट खरीदी। अब अग्रवाल जी, ये आपने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी है ना? खरीदी या गिफ्ट दिया किसी ने? खरीदा। इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? नहीं, दुकानदार जाने ना भाई, आपने दी है। 18% आपके जेब में से जीएसटी निकली, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है, अगर गौतम अदानी यही शर्ट खरीदता, कौन सी दुकान में खरीदी? अंबिकापुर में वो आएगा तो है नहीं, उस दुकान में जाएगा नहीं। मगर अगर मान लो वो जीएसटी कितनी देगा? उतनी ही देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी कितनी है? 50,000। अदानी की आमदनी कितनी है? गिनती नहीं है। जिसकी गिनती नहीं है वो भी उतनी देगा जितनी ये देगा। गरीबों का मुद्दा उठाया उन्होंने कि जीएसटी की मार कैसे लग रही है, इस पर क्या जवाब है? देखिए आप नाविका जी, एक सेकेंड। नहीं, गरीब का मुद्दा नहीं उठाया। जिस अग्रवाल जी से पूछे थे वो कह रहे थे मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, तो गरीब नहीं है, पहला तो। दूसरा, ये क्या राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी आमदनी है उसका उतना टैक्स है? कि टी शर्ट को बेचने से पहले दुकानदार को पूछना चाहिए, भाई साहब आपकी आमदनी क्या है? 50,000। आपकी आमदनी कितनी है? 10,000। आपकी आमदनी कितनी है? 1,00,000 रुपए। तो फिर 10,000 वाले को कितने में वही टी शर्ट बेचोगे? उसका इनपुट कॉस्ट जो है क्या वो बदल जाएगा? मतलब आप चाहती है मैं राहुल गांधी की बेतुकी बातों का बार बार जवाब देती रहूं? किसी दिन उनका जीएसटी 18% हो जाता है, किसी दिन उनका जीएसटी 28% हो जाता है, किसी दिन उनका जीएसटी 16% हो जाता है। मतलब मुझ पे भी थोड़ा रहम कीजिए।